भगोड़ी कब जाएगी जाएगी नहीं जाएगी पता नहीं, कहीं वो यहीं ना रह जाए। बहुत सारे लोगों की ये कयास है कि भगोड़ी को कहीं यहाँ नागरिकता ना मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से उसने एक फेक बच्ची को पैदा किया है, तो बहुत सारे लोगों की ये धारणाएं हैं कि कहीं उसको यहाँ नागरिकता ना मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आ गई हूँ आपके सामने, आपकी दीदी, आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने के लिए भगोड़ी की। तो गाइस बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि भगोड़ी कभी भी हमारे देश में नहीं रह सकती। जब भी कोई इनलीगल ट्रांसफर आता है तो वो डिपोर्ट होता ही होता है। बट भगोड़ी के केस में थोड़ा सा ये डिफरेंसेस है कि भगोड़ी जो है वो इनलीगल आई हुई है। इनलीगल आने के बावजूद उसने बहुत सारे क्राइम कर रखे हैं। शी इज़ अ क्रिमिनल, लाइक शी इज़ अ क्रिमिनल। क्यों? क्योंकि वो 4 बच्चों को चुरा के लेके आई है, वहाँ से पाकिस्तान से वो घर बेच के आई है, बहुत सारे ऐसे कांड करके आई है, बहुत सारे लोगों को लूट के आई है। शी इज़ अ लुटेरी, उसको हम लुटेरी बोल सकते हैं। तो वो इतने सारे कांड करके आई है यहाँ पे। बहुत सारे हमारे बहन भाई बोल रहे हैं क्या इसको यहाँ पे नागरिकता मिल सकती है? नेवर, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत में नहीं। नागरिकता उसको यहाँ रहने की इजाज़त ही नहीं है। और अभी जो वो रह रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रह रही है क्योंकि उसकी जो है कोर्ट में जो है तारीखें हैं और उसका केस चल रहा है। केस किस तरह से चलेगा, कैसे चलेगा, यह आप लोगों को पता चल जाएगा। और जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं कि इसने एक बच्ची को जन्म दे दिया है, तो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि जन्म तो इसने किसी बच्ची को नहीं दिया है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी की हालत में तो थी नहीं। ये जो है माँ नहीं बन सकती थी, ये कंसीव नहीं कर सकती थी। जिस तरह से हमने आपको इसकी जो है मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये माँ नहीं बन सकती थी। ऑलरेडी इसके 4 इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, तो इसको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? लेकिन इसको क्रियोसिटी है, इस भगोड़ी को क्रियोसिटी है कि मैं हिंदुस्तान में रह जाऊं और हिंदुस्तान में मेरे को नागरिकता मिल जाए, चाहे मुझे जैसे भी मिले, चाहे वो उसके लिए उसके भाई को कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए इसको किसी भी तरह की कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, किसी भी तरह की। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये वो बेगैरत औरत है, ये अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। बाकी जो मैं नाम नहीं लूँगी, बाकी जो अपने साथ में वो 4 और लेके आई है, सिर्फ़ और सिर्फ उनको मोहरा बना के लेके आई है। वो मोहरों के अलावा और कुछ नहीं है। ये कहती है कि वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सा ऐसा स्कूल है भाई जो स्कूल इनको बिना उसके कागज़ के, बिना आइडेंटिटी के जो वो दे रहा है, एडमिशन दे रहा है? ऐसे स्कूल की तलाश हम भी करते हैं। हमारे पास भी गरीब बच्चे बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो बेचारे रोड पे खेलते रहते हैं, 24 घंटे धूप में खेलते रहते हैं, जिनके पास न किताबें हैं, न जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं और वो सक्षम नहीं है पढ़ाई लिखाई करने में। तो हम भी उन बच्चों को उस स्कूल में डाल देते हैं, लेकिन उस स्कूल का पता तो चले। तो झूठ उतना ही बोलना चाहिए भगोड़ी जितना नमक में आटा। तू 2 टके की औरत इतना झूठ बोलेगी, इतना झूठ बोलेगी कि तेरे झूठ में ही, तेरे जाल में तू फंसती चली जा रही है। गाइज आप लोगों को पता है ये बहुत झूठ बोलती है। आजकल इसकी जो हालत हो रखी है, वैसे तो इसने खोलने के लिए तो इसने 18 चैनल खोल रखे हैं, लेकिन 18 चैनलों में से इसकी कमाई बिल्कुल नहीं आ रही है। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि जो इसकी बाहर से जो इसकी वो आती थी मनी, करेंसी, और इसका जो हिस्सा आता था, वो भी आना बंद हो गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं
कि इसके भाई का यहाँ आना बंद हो गया है, क्योंकि 21 से 26 के बीच में जो है मे भी 21 और 26 के बीच में जो है उसकी क्या बोलते हैं यूट्यूब की कमाई आ जाती है। पहले इसका भाई 21 से 26 के बीच में हर महीने आ जाता था, अब कहाँ है, क्योंकि अब ये नहीं है। तो इसका भाई अब आना मुनासिब नहीं समझता है। जब इसके पास इधर उधर से पैसा होगा तो ये डेफिनेटली भेज देगी अपने भाई के लिए। बाकी हिंदुस्तान में हमें इस तरह के लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो इलीगल माइग्रेंट है और हमारे देश में रह के हमारे देश की जासूसी करके और अपने मुल्क में भेजे। इस तरह के बेगैरत बेहया लोग हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और अपने ही देश के लोग जो अपने देश की जासूसी करके पराए मुल्क को अपनी देश की जासूसी करके बताते हैं, उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। गाइस, बहुत अच्छी बात है कि शर्मिष्ठा ने जो है कोई गलत काम नहीं किया था। उसने जो भड़काऊ जो वो दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था, उसके लिए उसको जेल हुई और वो बच्ची बाहर आ गई। तो इसका मतलब उसने इतना कुछ गलत नहीं किया था। तो बनो तो शर्मिष्ठा जैसे बनो, नहीं बनो तो बिल्कुल ज्योति मल्होत्रा की तरह मत बनिए। ज्योति मल्होत्रा देश की गद्दार है। वो देश की इन्फॉर्मेशन जो है पाकिस्तान पहुंचाती थी, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। अगर उसको वैसे भी प्रावधान है, क्योंकि वो अभी कस्टडी में है और उसको उसके साथ में बहुत कड़ी तरीके से जो है पुलिस वाले पेश आ रहे हैं और मुश्किल ही है उसका छूटना। उसके पिता की जो हालत है, उसके पिता के पास आप यकीन कीजिए, ये जो ज्योति जो है वो कहाँ कहाँ जाती थी। आप ये देखिए, आउट ऑफ कंट्री जाना, इधर जाना उधर जाना। और बाप की हालत क्या थी, बाप के पास एक बटन वाला फ़ोन था। तो ये बेगैरत लड़की जो है अपने बाप को इस तरह, इसने अपने बाप को इस कदर नहीं समझा कि मैं अपने बाप को कुछ इस तरह से हेल्प करूं कि उनको कुछ पैसे दूं, रुपए दूं। उसके बाप को ये पता नहीं चलता था कि ये जा कहाँ रही है। इसी तरह से एक रवि नाम का लड़का, जो जैसे कि मैंने कल भी बताया और मैं अभी भी बता रही हूँ, वो लड़का जो है एक महिला, एक लड़की के उसमें आ गया। उस लड़की ने इसको फ़ोन किया, उस लड़की ने इसको अपनी नग्न फ़ोटो भेजी और उसके साथ वीडियो कॉल में नग्न अवस्था में वो उसने अपने आप को दिखाया। ऐसी बेगैरत औरतों पे मैं कह रही हूँ थू है, चप्पल मारने चाहिए, चप्पल, ऐसी औरतों को, ऐसी लड़कियों को। और हमारे जो बच्चों को है वो हनी ट्रैप कर लेती हैं, लव जिहाद कर लेती हैं। तो मैं आप लोगों को सभी को ये बोलूँगी कि आप लोगों को ना तो हनी ट्रैप में फंसना है, ना लव जिहाद में फंसना है। आप लोगों के पास जो भी कॉल आती है, पहले कल भी मैं बोली हूँ, मैं कल की लाइव में भी बोली हूँ, रात को कल मैं जो वीडियो बनाई हूँ उसमें भी बोली हूँ और अब फिर बोल रही हूँ। हमारे नौजवानों से हमारी विनम्र निवेदन है कि आपके पास किसी भी प्रकार की इस तरह से कोई कॉल आती है तो सीधा अपने नज़दीकी थाने में ले जाके उस कॉल की जानकारी प्राप्त करें, कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या मकसद था, तो आप लोग बच सकते हैं। तो जिस तरह से मोदी जी ने 8 अलग अलग स्थानों पे 8 अलग अलग राज्यों में ये घोषणा की है कि हर जगह से जो है जितने भी लोग अपने देश के लिए जासूसी कर रहे हैं सबको पकड़ो। अपने ही देश के लिए जासूसी कर रहे हैं उनको ही नहीं, जो हमारे देश में इलीगल माइग्रेंट आ रखे हैं या लीगली आ रखे हैं, उन लोगों को भी पकड़ के धर दबोचो और सीधा अंदर। क्योंकि जब उस लड़के को पूछा गया जो महाराष्ट्र में जो पकड़ा गया, तो उसके तार जो है ज्योति मल्होत्रा से जुड़े हुए हैं। और ज्योति मल्होत्रा कौन है? वो सीमा हैदर की जान पहचान की है। तो आप लगा सकते हैं कि सीमा हैदर ने कितना कुछ किया है। जो बादल बाबू गया है वो सीमा हैदर को देख के गया है, क्योंकि सीमा हैदर जब लाइव आती थी तो तब ये वहाँ से ये लिखता था कि मेरे को भी आपके वहाँ से, मैं आपके देश में जो है
आपके मुल्क में किसी लड़की को प्यार करता हूँ, मेरे को उस लड़की से शादी करनी है। और सना रानी का भी मैसेज आता था कि मैं भी भारत आना चाहती हूँ। पर अफसोस कि सिर्फ इस केस में सिर्फ बादल बाबू का नाम है, बादल बाबू को दिखाया गया है, सना रानी को नहीं दिखाया गया है। तो हमारा निवेदन होगा फ़ियाज़ रामी सर से कि सर, जिस तरह से आपने ये केस शॉर्ट आउट किया, तो हमें सना रानी भी दिखाई जाए, क्योंकि हर कोई कहता है कि सना रानी सिर्फ एक काल्पनिक लड़की थी। तो अगर सना रानी एक काल्पनिक लड़की थी, तो आपने किस बेहाव पे जो है हमारे बादल बाबू को जेल में डाला है, वो भी आप हमें बताएं। और सना रानी को आपको आगे लाना चाहिए। सना रानी का मकसद ही यही था, हनी ट्रैप करना। उन्होंने हनी ट्रैप किया उस बच्चे को, क्योंकि उसकी माँ भी उसमें मुलव्विस थी। तो आप लोगों को, दोनों को, चाहे आप उनके चेहरे छुपा के लाएं, चाहे आप जैसे भी लाएं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सना रानी कौन है। आज तक सना रानी का कोई जिक्र ही नहीं है, ना आज तक सना रानी को दिखाया गया, ना सना रानी की माँ को दिखाया गया। तो मैं अपनी उन बहनों से बोलना चाहती हूँ, उन भाइयों से बोलना चाहती हूँ जो कहते हैं कि पता नहीं अब ये भगोड़ी जाएगी नहीं जाएगी। जाएगी, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। इसको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी प्रावधान के अनुसार इसको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये ना तो इसको शरण मिल सकती है, ना इसको शेल्टर मिल सकता है, ना इसको यहाँ पे नागरिकता मिल सकती है, और ना ही ये यहाँ की सिटीजन बन सकती है। ये इनलीगल है, इनलीगल का होता है, क्योंकि ये क्रिमिनल है। इसको सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी, उसके बाद जाके ये वहाँ जाएगी, क्या बोलते हैं, नेपाल जाएगी। नेपाल सरकार इसको कितनी सज़ा देगी वो उन पे डिपेंड करता है। उसके बाद बची कुची जो इसकी ज़िंदगी होगी, शायद पता नहीं कितनी वो लोग सज़ा देंगे। अगर इसकी बची कुची ज़िंदगी होगी तो डेफिनेटली फिर ये अपने मुल्क पाकिस्तान जाएगी। और भगोड़ी को हम जितना भी उधेड़ेंगे, किसी की औकात नहीं है, किसी के बाप की औकात नहीं है। हम अपने देश में से गंदगी साफ कर रहे हैं। यही मांग हम मीना फैमिली के लिए मांगते हैं। मीना फैमिली ने उसको यहाँ पे रखा, और इन्होंने इसकी ज़मानत का जो है इसकी ज़मानत के लिए हाँ बोला कि हम इसकी ज़मानत देते हैं, और ये अगर इधर उधर जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, ये कहा है नेत्रपाल ने। तो आप देख रहे हैं, ये कभी ननद के घर चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है। तो जितने भी ये वो रूल्स तोड़ रही है, उसके सब के कर्ता धर्ता जो हैं वो नेत्रपाल है। तो नेत्रपाल को और नेत्रपाल के बेटे, जो ये अपने आप को सचिन कहता है ना कि मैं पाकिस्तान का जवाई हूँ, तो बेटा जवाई अब जाएगा तो अंदर जेल में। अब देखेंगे कि तेरे में कितनी ताकत है, कितना तो हैंडपम्प तोड़ता है। तूने बोला ना कि अभी तो मैं चुप हूँ, अगर मैं बोलने लग जाऊँ तो क्या कर लूँगा। अगर तू बोल रहा है तो क्या कर लिया तूने, क्या कर लिया तूने। बोलना तो तेरे से आता है नहीं, बोलने ये तुझे देती नहीं है। तेरे में तो इतनी भी अक्ल नहीं है कि तू अपनी सुरक्षा में तू वहाँ चला जाए अपने नज़दीकी थाने में और वहाँ गवाही दे दे। पर नहीं, अभी तो तुम लोगों को पैसे मिल रहे हैं, दारू मिल रही है, खाना मिल रहा है, तुम्हारी पूरे कुनबे को ये नाच नाच के पाल रही है। तो इस वजह से तुम लोग चुप हो। जिस दिन ये चली गई जेल और तुम लोग जेल चले गए, तो तुम लोगों को पछताने के लिए, रोने के लिए किसी का कंधा भी नहीं मिलेगा। तो तूने जो किया है, तूने जो अपने देश के, तूने तो ये भी किया है भाई, अपने देश के तूने रास्ते हर किसी को बताए हैं कि भाई देखो, पाकिस्तान से मैं एक महिला को लेके आया हूँ। तू नहीं लेके आया, तू नहीं लेके आया। कहीं किसी गलत फहमी में हो ना, तू नहीं लेके आया, ये अपने आप आई। तूने सिर्फ इसको बुलाया है, तूने बुलाया है कि आ जा, ठीक है ना। तू नहीं लेके आया, जो लेके आया है उसका भी हमें पता है। आने वाले टाइम पे हम उनका नाम भी रिवील करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और
तेरे बस की इतना भी नहीं है कि तू अकेला जो है वहाँ जा सके। तो तेरे बस की तो था ही नहीं। तू नेपाल अकेला जा सकता था? कभी नहीं, कभी भी नहीं। नेपाल में इसको इमीडिएट एक सहेली मिल जाती है। हम लोगों को तो नहीं मिलती इतनी जल्दी, हम लोग तो किसी के साथ घुलते ही मिलते नहीं हैं। तो नेपाल में जो इसको मिली वो कौन थी, उसमें भी हम चाहते हैं कि उसकी भी छानबीन हो। जो तीसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ गया हुआ था, हम चाहते हैं उस पर भी छानबीन हो, क्योंकि तूने एक 2 टके की औरत को भारत में बुला के अपने हिंदुस्तान को ही क्या, हिंदुस्तानियों को भी तूने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को चुनौती दी है, हिंदुस्तान को चुनौती दी है, हिंदुस्तानियों को चुनौती दी है, अपने इदारों को चुनौती दी है, अपने सारे लोगों को चुनौती दी है। तो उस चुनौती का भुगतान तुझे करना पड़ेगा। तो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर मतलब मिलती हूँ आप लोगों से दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए मैं आगे जाती हूँ और आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।